गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन बात करेंगे 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2025 के जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं बजट 2025-26 जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है अपने उसके बारे में। उसके साथ साथ राज्य की निवासी जिन्हें राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ गोविंद देव जी की जो जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होंगे उसके उपलक्ष्य पर गोविंद देव जी महोत्सव मनाया जाएगा बजट घोषणा के अनुरूप, उसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। वर्तमान में, उससे पहले कल का आपका प्रश्न, राजस्थान के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री कौन हैं? राजस्थान के वन मंत्री का नाम पूछा है। स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, पर अलग से कैबिनेट में ये विभाग नहीं बांटा है, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री है, ए ऑप्शन राइट होगा, संजय शर्मा। आज की अपनी क्लास की पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे अपन। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का अपना पहले ही। मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा द्वारा ये जो 2015 से ये योजना चलाई जा रही है, यदि इस योजना का सन पूछे प्रारंभ करने की तो 2015 मंडियों के जो श्रमिक होते हैं उनकी बेटियों के लिए विवाह के लिए जो आर्थिक पैकेज दिया जाता है सरकार का, उसकी राशि 50,000 थी पहले, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? आइए देखते हैं। 75,000 रुपये, 80,000 रुपये, 85,000 रुपये, 90,000 रुपये। राइट आंसर होगा ए, 75,000 रुपये कर दिए हैं महिला महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण विवाह योजना के तहत। इसके बारे में और भी देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता में राशि वृद्धि की गई है। 25,000 रुपए की बढ़ोतरी, पहले 50,000 रुपए थी, 25,000 बढ़ाकर 75,000। 2 पुत्रियों के विवाह पे, 2 पुत्रियों के विवाह पर ध्यान दीजिएगा। यहां किसी श्रमिक की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये बढ़ाए, मतलब 75,000 रुपये कर दिए हैं। प्रति विवाह दी जाएगी 75,000 की आर्थिक सहायता। स्वीकृत बजट 2025-26 की घोषणा अनुरूप। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, फिर से चर्चा में आ गई। पूछे कब शुरू हुई? 2015 में। पहले राशि कितनी थी? 50,000, अब कितनी हो गई? 75,000। कितनी पुत्रियों को मिलेगा? तो 2 बेटियों के विवाह पे ये सहायता दी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अदम्य साहस, शौर्य पराक्रम के लिए किसी व्यक्ति के शौर्य, साहस और इसके लिए दिया जाने वाला राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड राजस्थान के निवासी हैं जिनको दिया जाएगा, उनका नाम पूछा गया है यहाँ। ए ऑप्शन है नवनीत शर्मा, बी है धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सी है सुल्तान सिंह राठौड़, डी है अरुण कुमार चौधरी। राइट आंसर होगा सुल्तान सिंह राठौड़, चूरू निवासी। यदि इनका निवास पूछे, बीकानेर संभाग, चूरू निवासी सुल्तान सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। बीकानेर संभाग के सुल्तान सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंगलवार को बीकानेर संभाग के सुल्तान सिंह राठौड़ ठिकाना बम्बू को राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है और सम्मानित किया गया भी है। इनका साहस और शौर्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा इनको। आगे बढ़ते हैं अपन। बजट घोषणा अनुरूप 2025-26 बजट के अनुसार राजस्थान के किस शहर के 300वें स्थापना दिवस के अवसर पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया
जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट से संबंधित है और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी अजमेर, सी भीलवाड़ा, डी नागौर। राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में हुई थी। तो 2027 में इस जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, आपको पता ही है। तो गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये फिर से आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान विकसित किया जाएगा, तो ये राजस्थान में कहाँ बनने वाला है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। तो राइट आंसर होगा ये संस्थान बनने वाला है जयपुर में। ए ऑप्शन राइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये उत्कृष्टता केंद्र ज्योग्राफी टॉपिक में आपके फसलें वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। पहले कितने थे? बजट घोषणा में ये एक और बढ़ा दिया गया है। फसल का नाम पूछे तो मक्का, आपको पता है, जैसे अनार, सभी के उत्कृष्टता केंद्र है जहाँ इनका परिष्करण किया जाता है, ऐसे केंद्र हैं। तो इस मक्का उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना ए ऑप्शन बांसवाड़ा, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। राइट आंसर होगा बीकानेर। सी और राइट आंसर, बीकानेर में मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे पहले राजस्थान में और कितने उत्कृष्टता केंद्र हैं देख लेते हैं अपन। यदि श्रेष्ठ उत्कृष्टता केंद्र नानता कोटा में है, ये नींबू वर्गीय फल के लिए चयनित किया गया है। अनार उत्कृष्टता केंद्र पूछा जाता है जीके में खूब, बस्सी जयपुर में है, अनार के लिए है। साल वगैरह ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं जगह का नाम बता देता हूं, जगह का नाम काफी पूछा जाता है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र की बात करूं मैं तो सगरा भोज का जैसलमेर 2012-13 में स्थापित हुआ, खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्र है यहाँ। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र टोंक में है, देवड़ावास। संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में है। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में है। सब्जी फसलों का उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में है। फूलों का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। और अगला बजट के अनुसार मक्का उत्कृष्टता केंद्र बीकानेर में बनने वाला है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। पोकरमल राजरानी गोयल समर्ति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये पुरस्कार भी काफी चर्चा में रहता है। राजस्थानी कथा साहित्य के लिए दिया जाएगा। पोकरणमल राजरानी गोयल स्मृति व्याख्यान माला है, उसी के तहत दिया जाता है। ए ऑप्शन है डॉक्टर कप्तान बोरावड़, बी है डॉक्टर कृष्णा आचार्य, सी है डॉक्टर बद्री नारायण और डी है ए व बी दोनों। राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर कप्तान बोरावड़ और डॉक्टर कृष्णा आचार्य दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस टाइप का पुरस्कार कभी कभी डायरेक्ट आपको फैक्ट प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। बद्रीनारायण को 2024 का कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए और भी देख लेते हैं अपन। डॉक्टर बोरावड़ को मिलेगा राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए अपने लिए। राजस्थानी युवा कथाकार डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को उनके कथा संग्रह आंगनेरी आस, ये भी आपको ध्यान में रखना, आंगनेरी आस के लिए मुक्ति संस्था द्वारा चौथे पोकरण मल राजरानी गोयल स्मृति व्याख्यान में राजस्थान कथा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेपाल में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खगेंद्र कुमार ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी वालों के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय
हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया जाएगा? ए ऑप्शन है सीनकाप निजाम, बी है किरण बाला झिनगर, सी है जानकी लाल भांड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा, राइट आंसर होगा किरण बाला झिनगर, बी ऑप्शन राइट। सीनकाप निजाम को 2024 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। जानकी लाल भांड को 2023 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो आप ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा किरण बाला को हिंदी गौरव सम्मान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए मेवाड़ की साहित्यकार किरण बाला झिनगर को नेपाल में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन। आयुष विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरोग्य मेला लगाया जाएगा 2025 का, राजस्थान आयुष विभाग द्वारा ये संचालित किया जाएगा। तो ये आरोग्य मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होने वाला है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी बीकानेर, सी पाली, डी करौली। राइट आंसर होगा ए जयपुर। जयपुर में ये मेला आयोजित होगा। कहाँ होगा, कौन सा डिपार्टमेंट, क्या, और भी इसके बारे में देख लेते हैं अपन। ये रहा आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी आयुष विभाग राजस्थान के द्वारा आरोग्य मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 1/3/2025 से 4/3/2025 तक ये मेला आयोजित होगा। स्थान पूछे शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर। शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होने वाला है। यदि इसके ध्येय वाक्य की बात करूं मैं, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का ये भी वर्तमान में प्रचलित नारा है। तो ये आरोग्य मेला कैसे होम्योपैथिक आयुर्वेद की शिक्षा वगैरह, ये कौन सी क्या है, सबकी जानकारी इस मेले में आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं अपन। लखनऊ में आयोजित 13वीं पैरा जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ी वाले पार्ट से अपने इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। 13वीं पैरा जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते हैं? ये ऑप्शन है 11, बी है 14, सी है 17, डी है 12। राइट आंसर होगा डी, कुल 12 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य। 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य, टोटल 12 पदक 13वीं पैरा जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। नेशनल चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पैरा जूडो में राजस्थान ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कुल पदक पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के किस लोक कलाकार का निधन हुआ है? इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न कह सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुउपयोगी प्रश्न। तो कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित एक व्यक्तित्व है नीचे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ए ऑप्शन है बैजनाथ महाराज, बी बेगम बतूल, सी महेंद्र भानावत, डी इनमें से कोई नहीं। तो जाने माने ज्ञान विज्ञ और अपने जाने माने लेखक महेंद्र भानावत, सी ऑप्शन राइट। महेंद्र भानावत उदयपुर, महेंद्र भानावत उदयपुर निवासी, और इनको कोमल कोठारी पुरस्कार की मैं बात करूं तो वो मिला था 2022 को। तो ये दोनों ही बातें, उदयपुर निवासी 2022, महेंद्र भानावत, और इनका हाल ही में निधन हो गया तो फिर से चर्चा में आ गए। इनके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के प्रख्यात लोक कला विज्ञ, सॉरी ये फैक्ट है इसका, प्रख्यात लोक कला विज्ञ और उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक डॉक्टर महेंद्र भानावत उदयपुर में निधन हो गया है। अपने उस प्रश्न का फैक्ट, अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं ये,
ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आज का आपके लिए प्रश्न। वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन हैं? वर्तमान में राजस्थान के मंत्री कौन हैं? ये डिपार्टमेंट भी अभी कैबिनेट के पास नहीं है, ये भी राज्य मंत्री को दिया गया है। ध्यान रखना, ये भी स्वतंत्र प्रभार है। दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। ए ऑप्शन है ओटाराम देवासी, बी गौतम कुमार, सी जाबर सिंह खर्रा, डी हीरालाल नागर। जो भी आपका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और फरवरी माह का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है पूरे महीने की, वो आपको बहुत जल्द क्लास में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।